हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज पोइट्री के चैप्टर दूसरा एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन द स्लम से आप लोगों का इसका हिंदी रूपांतरण, हिंदी अनुवाद किया जाएगा। कंपोज्ड किए हैं स्टीफन स्पेंडर द्वारा कंपोज्ड किया गया है। एन एलिमेंट्री का अर्थ होता है प्राथमिक एलिमेंट्री स्कूल मतलब प्राथमिक स्कूल। क्लासरूम मतलब कक्षा होता है। इन द स्लम, स्लम मतलब होता है गंदी बस्ती। गंदी बस्ती में, ठीक ना, प्राथमिक स्कूल की कक्षा। इसका क्या अर्थ हुआ? यह गंदी बस्ती में प्राथमिक स्कूल की क्या है? कक्षा। उसके बारे में स्टीफन स्पेंडर यानी उस गंदी बस्ती में रह रहे बच्चों को, यानी उस बस्ती से अलग निकालना चाहते हैं, उस बस्ती से अलग बाहर की दुनिया उनको दिखाना चाहते हैं। यानी उसमें ये ऐसा बताया गया, कहा गया वहाँ पे कुपोषित बच्चे हैं। ठीक, आइए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ते हुए इसका अर्थ निकालते हुए चलते हैं। जैसे दिया है, हाँ, इसका याद रखना, जो ऑथर है इसके, जो कंपोज किया किसके द्वारा किया गया है? तो स्टीफन स्पेंडर द्वारा कंपोज किया गया है। ठीक, आइए देखते हैं। दिया है कि फार फार फ्राम गस्टी वेव, सॉरी, दिया है कि फार फार फ्राम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रेन फेसेज। फार फार दूर होता है, फार फार मतलब फार फार दो बार यूज किया है तो मतलब दूर। फ्राम इससे गश्ती मतलब होता है झोंकेदार, वेव्स मतलब लहरें, लहरों से, यानी झोंकेदार लहरों से। दीज चिल्ड्रेन यानी इन बच्चों के, फेसेस यानी चेहरे, ठीक ना, क्या है? बहुत दूर है। यानी ये कह रहा है कि दीज चिल्ड्रेन इन बच्चों के फेसेस यानी चेहरे जो है क्या है? यानी झोंकेदार लहरों से बहुत दूर है। यानी दीज चिल्ड्रेन इन बच्चों के, ठीक ना, फेसेस यानी जो चेहरे हैं वो गश्ती वेव यानी झोंकेदार लहरों से क्या है? फार फार बहुत दूर है। ठीक ना, इन बच्चों के जो चेहरे हैं झोंकेदार लहरों से क्या है? बहुत दूर है। ठीक, आगे देखिए दिया है कि लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्नड अराउंड दियर पैलर। राइट, लाइक रूटलेस, लाइक मतलब दिया है जैसे या उस तरह। रूटलेस, रूट मीन्स जड़ रहित, वीड्स मीन्स घास, जड़ रहित जो घास होती है, उखड़ी हुई जो घास होती है कह सकते हैं, यानी जड़ उखड़ी हुई जो घास होती है वो क्या? उलझी होती है, फंसी होती रहती है। देयर हेयर यानी उन बच्चों के जो कुपोषित बच्चे हैं, उन बच्चों के जो बाल हैं वो कैसे? टर्न अराउंड, बिखरे पड़े हुए हैं, या उलझे पड़े हैं। देयर पैलर यानी उनके पीले चेहरे पर, यानी जड़ रहित जो घास है, यानी वो क्या होता है? टेढ़ी मेढ़ी फंसा होता है, उलझा होता है। उन बच्चों के जो बाल हैं उनके पीले चेहरे पर बिखरे पड़े हैं। आगे दिया है द टाल गर्ल विथ हर वेटेड डाउन हेड। द टाल गर्ल लंबी जो लड़की है, विथ हर अपने कह सकते हैं, वेटेड डाउन हेड अपने सर के वजन को नीचे झुकाए बैठी हुई है। द टाल गर्ल जो लंबी लड़की है, हर वेटेड डाउन हेड, हर वेटेड अपने सर के वजन को नीचे झुकाए बैठी हुई है। दिया ना, हेड मिस सर होता है, डाउन मिस नीचे, वेटेड मिस भारी, अपने सर के वजन को नीचे झुकाए बैठी हुई है। द पेपर सीमिंग बॉयज़ विथ रैट साइज। द पेपर यानी पेपर, सीमिंग में नहीं तो लगना होता है, नहीं कहते लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, यहाँ पे देखने के सेंस में हो। द पेपर सीमिंग बॉयज़ यानी पेपर की तरह दिखने वाला जो लड़का है, उसकी आंखें विथ रैट्स आइज, उसकी आंखें कैसी है? रैट्स चूहे की आंखों के समान है। यानी वो क्या? बहुत कमज़ोर है, कुपोषित है, इसलिए उसकी आंखें कैसी है? चूहे के समान है। ठीक है ना, बहुत बीमार है, ऐसे कर सकते हैं। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आइज यानी पेपर की तरह दिखने वाला लड़के की जो आंखें हैं वो कैसी हैं? वह है चूहे के समान है। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन रिसाइटिंग फादर जनरल जनरल लेड डिजीज। यानी दिया है कि द स्टंटेड, स्टंटेड मीन्स क्या होता है? कि अविकसित। और दिया है कि अनलकी हेयर यानी दुर्भाग्यशाली, हेयर मीन्स उत्तराधिकारी होता है। और ट्विस्टेड बोन टेढ़ी मेढ़ी जो विकृत हड्डियां हैं, ठीक ना, यह कह रहा है कि द स्टंटेड यानी अविकसित, ट्विस्टेड बोन यानी टेढ़ी मेढ़ी जो विकृत हड्डियां हैं, अनलकी हेयर यानी वह दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी हैं। किसके? उस बच्चे के उत्तराधिकारी, यानी पिता से प्राप्त होने वाली जो होता है विरासत कह सकते हैं। वो कह रहा है कि द स्टंटेड अविकसित और टेढ़ी मेढ़ी जो हड्डियां हैं उस लड़के की, वह अनलकी हेयर यानी दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है। रिसाइटिंग्स ए फादर, रिसाइटिंग मीन्स दोहराती हैं, ए फादर्स यानी उस पिता की, जनरेड दिया कि जनरल लेड डिजीज़ यानी गठिया की बीमारी को, उनके पिता की गठिया की बीमारी को वो क्या करता है? दोहराता है। आगे देखते हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, हिज लेसन
एक छोटा लड़का है, हिज लेसन अपने लेसन को, अपने पाठ को दोहरा रहा है फ्रॉम हिज डेस्क, यानी अपने ही डेस्क पर क्या करके, पीछे बैठ करके वो क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। हिज लेसन अपने पाठ को फ्रॉम हिज डेस्क, अपने ही डेस्क पर बैठ करके दोहरा रहा है। एट बैक ऑफ द डीम क्लास, एट बैक सबसे पीछे, ऑफ द डीम क्लास, डीम क्लास यानी धुंधले क्लास के सबसे पीछे, वन अननोटेड, अननोटेड मतलब उपेक्षित होता है, एक उपेक्षित स्वीट एंड यंग छोटा और प्यारा बच्चा बैठा हुआ है। यानी एट बैक ऑफ द डीम क्लास यानी धुंधले क्लास के सबसे पीछे उपेक्षित, उपेक्षित जो बालक है वो कैसा है, स्वीट है एंड यंग है, यानी छोटा और प्यारा बच्चा बैठा हुआ है। हीज आइज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखें, लिव्स इन ए ड्रीम, ड्रीम इज सपना, लिव्स मीन्स यहाँ पे होता है ज़िंदगी या रहना होता है यहाँ पे, और देखने के सेंस में उसकी आंखें क्या कर रही हैं, एक सपने देख रही हैं। देखिए ये पोइट्री है, पोइट्री में लिखा कुछ और है, पढ़ना कुछ और है, समझना कुछ और है, ठीक ना। यानी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिए और इसको दोहरा लीजिए, फिर उसके बाद जो इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि हीज आइज़ उसकी आंखें, लिव इन ए ड्रीम एक सपने देख रही हैं, ऑफ स्क्वायरल गेम यानी एक गिलहरियों के खेल का, उसकी आंखें गिलहरी के खेल का क्या देख रही हैं, सपने देख रही हैं। इन ट्री रूम यानी पेड़ के कमरे में, अदर दैन दिस यानी अदर दैन यानी इन सब, दिस यानी इन सब से क्या है, हट करके, यानी बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनसे हट करके, दिस या हीज आइज इन ए ड्रीम उसकी आंखें सपने देख रही हैं, ऑफ स्क्वायरल गेम्स यानी गिलहरी के खेलों का, इन द ट्री, इन ट्री रूम यानी पेड़ के कमरे में, अदर दैन दिस। अब देखो हीज आइज उसकी आंखें, इन ट्री रूम यानी पेड़ के कमरे में, दिया है कि स्क्वायरस गेम यानी गिलहरी के खेलों के सपने देख रहे हैं, इन सब से क्या है, हट के। ठीक है, कोई दिक्कत होगा दोबारा वीडियो पुश करके, ठीक, जो कोई दिक्कत होगा दोबारा वीडियो पुश करके पढ़ लीजिएगा, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसान है, बहुत सिंपल वे में दिया है, सिंपल वे में आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे दिया है कि आंश्योर क्रीम वाल्स डोनेशंस, ठीक है ना। ऑन श्योर, ऑन मतलब होता है पर, श्योर मतलब होता है खट्टे, क्रीम मतलब होता है यहाँ पर मक्खन से संबंधित है, यानी जो खट्टा मक्खन होता है कैसा होता है, पीला होता है, उसी के समान क्या है, वाल्स यानी दीवार है, उसी के समान क्या है, दीवार है, यानी खट्टे, ठीक है ना, खट्टे पीले भद्दे जैसे दीवार पर, ठीक ना, डोनेशंस यानी दान में दी हुई वस्तुएं क्या है, टंगी हुई है। जिस कक्षा में वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिस क्लास में वो पढ़ाई कर रहे हैं उसकी दीवार कैसी है, यानी खट्टे और मक्खन के समान, खट्टे जो मक्खन है उसके समान पीला और भद्दा है, उसी दीवार पर दिया है डोनेशंस यानी दान में दी हुई क्या है, वस्तुएं टंगी हुई है। उस पर क्या टंगी हुई है, देखो ये दिया है पहला, शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर का हेड यानी छाती के ऊपर का जो, यानी छाती तक जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है उसी के समान फ़ोटो टंगी हुई है। क्लाउडलेस एट डॉन, क्लाउडलेस, क्लाउड मतलब बादल, लेस मतलब रहित, बादल रहित, एट डॉन यानी डॉन मतलब भोर होता है, बादल रहित भोर की तस्वीरें यानी बहुत ही सुंदर दिखने वाली। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, सिविलाइज्ड यानी सभ्य, डोम मतलब होता है गुंबज, राइडिंग में प्रदर्शित करता है, ऑल सिटीज सब शहरों को, ठीक ना, यानी कह रहा है कि ऑल सिटीज सब समस्त शहरों को, यानी सभ्य गुंबद क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये जो सभ्य गुंबद हैं, जो गुंबद हैं, जो मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, ये सब क्या है, यह सब सभ्य जो गुंबद है यह सभी शहरों को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। बेल्ड फ्लावरी यानी बेल्ड, बेल्ड मतलब घंटी नुमा, फ्लावरी मतलब फूल, ट्रियोलीज वैली उसकी क्या है, ट्रियोलीज की घाटियाँ हैं, यानी घंटी नुमा फूलों वाली ट्रियोलीज की क्या है, घाटियों की तस्वीर है। आगे देखिए कह रहा है कि वन हैंडेड मैप, वन हैंडेड, वन हैंड ओपन, सॉरी ओपन हैंडेड मैप खुला हुआ जो नक्शा है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड्स इट्स वर्ल्ड, अवॉर्डिंग मीन्स परिचय कराता है, द वर्ड्स संसार को, इट्स वर्ड्स यानी दूसरे संसार से, ठीक ना। ओपन हैंडेड मैप खुला हुआ जो नक्शा है, अवॉर्डिंग मीन्स परिचय कराता है, द वर्ल्ड यानी इस संसार, जिस संसार में वो बच्चे रह रहे हैं उस संसार का, इट्स वर्ड्स यानी दूसरे संसार से। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रेन दिस विंडो नॉट दिस मैप, ठीक ना, दियर वर्ल्ड, एंड और येट मीन्स अब तक,
या कह सकते हैं अब फॉर दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए, फॉर मीन्स के लिए, दीज मतलब ये, चिल्ड्रेन बच्चे, इन बच्चों के लिए दिस विंडो ये खिड़कियाँ, नॉट दिस मैप केवल मैप नहीं है, दियर वर्ल्ड उनका यह क्या है, संसार है। जो ये मैप दिख रहा है वह मैप इन बच्चों के लिए केवल मैप मात्र नहीं है, उनके लिए संसार है। एंड और येट मीन्स अब तक, फॉर द चिल्ड्रेन इन बच्चों के लिए, दिस विंडो यह खिड़की, दिस मैप दियर वर्ल्ड उनका क्या है, संसार है, नॉट दिस मैप यह केवल मैप या नक्शा नहीं है, उनके लिए क्या है, संसार है। वेयर ऑल दियर फ्यूचर्स पेंटेड विथ ए फॉग, वेयर जहाँ, ऑल दियर फ्यूचर उनका पूरा जो भविष्य है, पेंटेड मीन्स बंद है, विथ ए फॉग एक फॉग इन कुहरे से गिरा हुआ है, बंद है। वेयर मीन्स जहाँ, ऑल दियर फ्यूचर उनका पूरा जो भविष्य है, पेंटेड ढका हुआ है, विथ ए फॉग एक फॉग के या कोहरे से क्या ढका हुआ है। ए नैरो स्ट्रीट स्टिल स्लीड सील्ड दिया, ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ ए लीड स्काई, ए नैरो एक, नैरो मीन्स सकरी, स्ट्रीट मीन्स गली, सील्ड मीन्स क्या है, पैक है, बंद है, इन विथ ए लीड स्काई, इन विथ ए लीड स्काई अर्थात इन विथ ए लीड, लीड मतलब कह सकते हैं नीला आसमान की तरह, ठीक ना, नीला आसमान जो कह सकते हैं धूसर या नीला आसमान से क्या है, सील्ड है, बंद है। यानी उनकी जो नैरो स्ट्रीट यानी जो गलियां हैं, सकरी गली हैं, वह नीले धूसर आसमान से क्या है, बंद है। ए नैरो स्ट्रीट देख लीजिएगा, ए नैरो स्ट्रीट दिया है ना, तो कह रहा है कि ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ ए लीड स्काई, एक जो सकरी गली है वह नीले धूसर आसमान से क्या है, पैक है या बंद है। फार फार फ्रॉम रिवर कैप्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, फार फार दूर हैं, फ्रॉम से रिवर वे जो बच्चे हैं नदियों से भी दूर हैं, अर्थात उन नदियों के बारे में भी नहीं पता कि नदियाँ क्या होती है, पानी कैसे आता है, निरंतर बहता रहता है, अर्थात उसी प्रकार उनके जीवन में भी नदियों के भांति हमेशा उत्साह उमंग भरना चाहिए, लेकिन उनको ये सब पता ही नहीं है। ठीक दिया, फार फार फ्रॉम रिवर्स यानी वे नदियों से भी बहुत दूर हैं, कैप्स यानी टापू, वह टापुओं से भी बहुत दूर है, अंतरिप कहते हैं टापू कहते हैं, वो टापुओं से भी ये बहुत दूर है। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स और शब्दों के तारों से भी क्या है, वाकिफ नहीं है, वो बहुत दूर है, ठीक ना। ठीक है, देखिए फार फार फ्रॉम रिवर यानी यह नदियों से भी बहुत दूर है, कैप्स टापुओं से भी बहुत दूर है, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स शब्दों के तारों से भी दूर है, यानी वायदों से भी क्या है, बहुत दूर है। ठीक है, तो इतना जो वीडियो बनाया है यह शॉर्ट है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं, और नेक्स्ट इसका सेकेंड टाइप यानी नेक्स्ट पार्ट अगले बनाएगा, अगले वीडियो में बनेगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।